क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिल मिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच में से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिनकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष कोलंबिया दुर्घटना हो गई थी और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन है। अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगित होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की तकनीक पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ नाम है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान के परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देखे व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है। वही किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, न अधिक तापमान और न ही हानिकारक किरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में ट्रेनिंग दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर के व्यक्ति को ही होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थिति को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और उपग्रह में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुण अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को ट्रेनिंग के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी अस्पताल की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलता जुलता रूप है।